बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, और मैंने अभी तक इस टॉपिक पे वीडियो बनाई भी नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। सही है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक क्या है? गार्ड रेल्स। मैं यहाँ पे इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ, ओपन एआई एजेंट्स एसडीए के। यहीं से हमने सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। सही है। गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स होता क्या है? गार्ड रेल्स का मतलब है रूल्स या बाउंड्रीज जो आप अपने एआई एजेंट के लिए सेट करते हो ताकि वो गलत, अनसेफ या अनवांटेड काम ना करें। ठीक है, तो ये गार्ड रेल्स होता है। अब ये तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली गार्ड रेल्स की। अब इसको और आसान करके समझाती हूँ। दो आसान वर्ड्स में गार्ड रेल्स को समझते हैं। गार्ड रेल्स, रेल्स को हटा दें, आगे क्या रह जाता है? गार्ड। गार्ड से आपको क्या समझ में आता है? हमारी रियल लाइफ में भी क्या होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो गार्ड रेल्स को दो अगर आसान वर्ड में समझें तो इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड से क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमारी रियल लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड्स का काम होता है वही काम एजेंटिक एआई में गार्ड रेल्स का होता है। एग्जाम्पल, एयरपोर्ट या मॉल जाते हैं आप, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो चेकिंग करते हैं। उनके कुछ रूल्स, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। जैसे आपने देखा है कि सीजर या नाइफ नहीं लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट में गए तो लगेज का वेट वगैरह एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप लेके जाते हैं तो आप नहीं जा सकते। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब चेकिंग होती है। ठीक है, मॉल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ भी आपकी चेकिंग होती है। उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि ये चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है तो नहीं। अगर नहीं होता तो आपको जाने देते हैं अंदर, और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो उनके रूल्स के अगेंस्ट है तो वो आपको क्या करते हैं? वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। सेम ऐसे ही गार्ड्रेल्स में भी होता है कि यूजर से आने वाला इनपुट और एजेंट से यूजर के पास जाने वाला आउटपुट दोनों सही हैं या नहीं। अगर सही होंगे तो आगे भेज दिया जाएगा, वरना वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चाहे वो यूजर से आने वाला इनपुट हो या एजेंट से जाने वाला आउटपुट हो यूजर के पास। ठीक है, तो गार्ड रेल्स का काम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड वाला काम है कि चेकिंग करना। ठीक है, कि आया सब चीजें ओके हैं, अगर ओके है तो आगे जाने दो, अगर ओके नहीं है तो उसको वहीं पर रोक दो। तो सेम जो हमारी रियल लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड्स का काम है वही सारा काम यहाँ पे हमारे पास गार्ड रेल्स कर रहे हैं एजेंटिक एआई में। सही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी क्या है? टू टाइप्स हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गार्ड रेल्स। कौन कौन सी? इनपुट गार्ड रेल्स, आउटपुट गार्ड रेल्स। ठीक है, जो चीज मैंने अभी बताई आपको कि दो चीजें चेक की जाती हैं, एक यूजर से आने वाला इनपुट और एक एजेंट से जाने वाला आउटपुट। किसके पास? यूजर के पास। ये दोनों चीजें चेक की जाती हैं, तो ये दोनों वही चीजें। ये इनपुट गार्ड रेल जो यूजर से आने वाला इनपुट होगा वो, और दूसरा क्या है? आउटपुट गार्ड रेल्स, यानी वो आउटपुट जो एजेंट भेजेगा किसके लिए? यूजर के लिए, उसकी क्यूरी के बदले जो भी जवाब भेजेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, इनपुट गार्ड रेल्स और आउटपुट गार्ड रेल। अब अगर इनपुट गार्ड्रेल्स की बात करें तो इनपुट गार्ड्रेल्स क्या है? यूजर के इनपुट को वैलिडेट करना। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करता है, यूजर से आने वाले इनपुट को चेक करता है, वैलिडेट करता है। इनपुट गार्ड्रेल्स में इनपुट का मतलब क्या है? यूजर से आने वाला इनपुट यानी यूजर का इनपुट, और गार्ड्रेल्स का मतलब क्या है? गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। यानी यूजर से जो इनपुट आए उस पर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया जाए, जो चेक करेगा कि आया यूजर का इनपुट एजेंट से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, एजेंट जिस काम के लिए बना है वो सिर्फ वही काम करेगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है इनपुट गार्ड्रेल्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एजेंट है राइटर एजेंट, जो स्टोरीज ऐसे पोइट्री वगैरह लिखता है। ठीक है, अब यूजर का इनपुट आया कि मुझे बिरयानी की रेसिपी बताओ। अब मेरा एजेंट राइटर है, शेफ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए कि एजेंट जिस चीज का है उसके पास यूजर का जो इनपुट आए उसकी फील्ड से रिलेटेड ही हो, इसके लिए इनपुट गार्ड्रेल का यूज होता है।
अब आप बोलेंगे कि ये काम इंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन कितनी देंगे आप, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट जो है ना इनपुट मिल सकता है, और चांसेस हैं कि आपके पास जो है ना गलत आउटपुट आ जाए। तो हर काम का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, हर काम का स्टैंडर्ड होता है। ऐसे ही इस काम के लिए इनपुट गार्डरेल जो है हमारे पास स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसका काम है कि एजेंट के पास सिर्फ वही इनपुट जाए जो उसकी फील्ड से रिलेटेड हो। इसके अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी हो वो एजेंट के पास नहीं जाएगा। जो हमारा गार्डरेल होगा उसका क्या काम होगा, वो देखेगा भाई ये इनपुट आया है और ये मेरे एजेंट के, जो मेरा एजेंट जिस काम का है उससे बिल्कुल अलग है, तो वो क्या करेगा, उसको वहीं रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा एजेंट के पास तक, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, बनाया ही इसी काम के लिए गया है कि वो चेक करता है कि आया जो रूल्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जिस चीज़ का एजेंट है उससे रिलेटेड ही काम दिया जा रहा है या उसके अलावा कोई बात की जा रही है। अगर उसके अलावा कोई बात की जा रही होगी तो वो उसको वहीं पे क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है, आप सबके माइंड में एक और सवाल आ सकता है कि अगर एक एजेंट मल्टी टैलेंटेड है, यानी राइटर एजेंट अगर बिरयानी की रेसिपी बता सकता है तो व्हाई नॉट। अब देखें, इसको हम समझते हैं, एक डॉक्टर है और एक शेफ है। डॉक्टर सर्जरी में एक्सपर्ट है और शेफ कुकिंग में। अब शेफ को हर डिश बनानी आती है, सही है, क्योंकि वो शेफ है, उसने सीखा हुआ है, वो एक्सपर्ट है। लेकिन डॉक्टर को कुछ बेसिक डिशेस बनानी आती होंगी, सही है। जैसे कोई कोई चीज़ें, जैसे हर किसी को चाय बनानी आती है, हर किसी को अंडा बनाना आता है, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, मामूली सी रेसिपीज। लेकिन वो क्या होगा, डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होगा उससे। आप किसी भी किस्म की आप बोले चाइनीज, इटालियन, देसी, ये वो बनाओ, तो डॉक्टर को नहीं आती होगी। उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है वो सर्जरी करने में एक्सपर्ट होगा, वो पेशेंट्स को डील करने में एक्सपर्ट होगा। तो वो हर डिश में एक्सपर्ट नहीं होगा शेफ की तरह। ऐसे ही डॉक्टर को सर्जरी करना आती है, लेकिन जो शेफ है उसको कुछ मेडिसिन पता होंगी, जैसे सर दर्द में पैनाडॉल, वॉमिटिंग वगैरह के लिए ऑनसेट, ठीक है। लेकिन उसको सर्जरी करना नहीं आती होगी, उसको भी सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होंगी कि यार सर दर्द के लिए मेडिसिन खा सकते हैं, वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन खा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी शेफ को बोलो सर्जरी करो तो वो उसको नहीं आती होगी, वो बोलेगा भाई ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मुझे नहीं आता ये, ठीक है। यानी जिसका जो प्रोफेशन है, जो फील्ड है, वो उसमें एक्सपर्ट है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखें, तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर एजेंट से किसी चीज की रेसिपी पूछी जाएगी तो चांसेस है कि वो रॉन्ग या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि वो कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर आप शेफ पर रख के देखें तो वहां भी क्या है, वो सर्जरी वगैरह में एक्सपर्ट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, तो वो आपको गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। अब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फ्री जेमिनाई का वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे जब प्रोफेशनली काम करेंगे तब पेड वर्जन यूज होगा ओपन एआई का। और पेड में हमेशा जब भी एजेंट यूजर को रिस्पॉन्स देते हैं तो पैसे लगते हैं उस पर, ठीक है। जैसे आपने एक रिस्पॉन्स दिया, यूजर की क्यूरी आई, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो आपके पैसे लगेंगे। अब आप खुद सोचें कि जब आपके एक रिस्पॉन्स पे पैसे लगेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो एजेंट जिस काम में एक्सपर्ट है उसको यूज करेंगे ताकि आपका रिस्पॉन्स एक्यूरेट जाए यूजर के पास। तो ऑब्वियसली जब आपके पैसे लग रहे होंगे ना, तो आप यही चाहेंगे कि पहली बार में ही आपका काम परफेक्ट हो जाए, गलती की गुंजाइश ना हो, ताकि ना ही आपके पैसे वेस्ट हो, ना ही दोबारा दूसरी बार आपको रिस्पॉन्स देना पड़े और पैसे लगाने पड़े। तो इसलिए जो है ना हम स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं और यहाँ पे गार्डरेल्स को यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, गार्डरेल्स क्लियर हो गया, उसकी दो टाइप्स होती हैं। अब हम चलते हैं इनपुट गार्डरेल्स की तरफ, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कोड लिखते हैं इसका कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ इनपुट गार्डरेल्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आउटपुट गार्डरेल्स को भी देखेंगे। अगर मैं दोनों एक ही वीडियो में करने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने सिर्फ आज की वीडियो में इनपुट गार्डरेल्स को रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, वीएस कोड पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी डन की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, सारी चीज़ें फाइल्स बनी हुई हैं यहाँ पे।
और सबको जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंपोर्ट करने वाली वो आपके सामने यहाँ पे इंपोर्ट हुई भी हैं। अब हमने अपना कोड लिखना यहाँ पे स्टार्ट करना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं। यहाँ गार्डरेल्स पे हम आए, नीचे आते हैं। ये देखिए इनपुट गार्डरेल्स के जो है ना 3 स्टेप्स हैं। अब ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे इतनी थ्योरी, तो ये थ्योरी इसलिए बताई जा रही है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है क्विज में भी। ठीक है, अब जो इनपुट गार्डरेल है ना उसके आप देखें 3 स्टेप्स हैं। इनपुट गार्डरेल्स रन इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। पहला क्या है, कह रहा है फर्स्ट, ये चीजें आप अपने पास नोट कर लें। फर्स्ट, द गार्डरेल रिसीव्स द सेम इनपुट पास्ड टू द एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कह रहा है जो आपका गार्डरेल होगा वो और जो आपका एजेंट होगा वो दोनों क्या करेंगे, सेम इनपुट रिसीव करेंगे। ठीक है, जो भी इनपुट आएगा यूजर का वो एजेंट और गार्डरेल दोनों सेम रिसीव करेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है नेक्स्ट, द गार्डरेल फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल फंक्शन आउटपुट which is then wrapped in an input guardrail result। सेकेंड स्टेप में कह रहा है, यानी नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि आप जब गार्डरेल फंक्शन को रन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या रिटर्न करेगा, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, और उसमें क्या होगा, आपका इनपुट गार्डरेल का रिजल्ट आ जाएगा, उसका फाइनल आउटपुट आप उसके अंदर दोगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर्ड इज ट्रू। If true, an input guardrail tripwire triggered exception is raised. So you can appropriately respond to the user or handle the exception. Means कह रहा है अगर ट्रिप वायर ट्रिगर्ड ट्रू होता है आपके पास, इसको जब ये अब हम कोड लिखेंगे ना तो ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता दूं कि इनपुट गार्डरेल में अगर आपका ट्रिप वायर ट्रिगर जो है वो ट्रू होता है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, बूलियन होती है, इसकी टाइप बूलियन है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स के क्या होगा, आपका जो इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड है वो क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। यानी अगर ये ट्रू होगा तो आपके पास एरर आएगा। इट मीन्स कि आपने क्या किए हैं, रूल्स ब्रेक किए हैं, वायलेशन हुई है। ठीक हो गया, जो भी रूल्स या बाउंड्रीज रखी गई थी उनके अगेंस्ट गया, उनके अगेंस्ट जो है गया है कोई, तो यहाँ पे वायलेशन हुई है तो ये आपको एक्सेप्शन रेज करेगा, यानी एरर देगा अगर आपका ट्रिप वायर ट्रिगर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं इनपुट गार्डरेल्स के, ये लाजमी से आपको याद रखने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। ठीक है, वीएस कोड पर आ गए। वीएस कोड पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने देखिए अब क्या करना है, इंपोर्ट करनी है कुछ चीज़ें। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना डेकोरेटर जो है ना वो इंपोर्ट कर लेती हूँ इनपुट गार्डरेल का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे इनपुट, ये देखिए हमारे पास आ रहा है इनपुट गार्डरेल, तो हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ये चीज़ लास्ट की एरर इसलिए दे रहा है कि अभी हमने ये वाला फंक्शन बनाया नहीं है। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो यहाँ से ये एरर भी चला जाएगा, तो इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट गार्डरेल का जो डेकोरेटर था उसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम वो डेकोरेटर लगाते हैं। सही है, इनपुट गार्डरेल, ये आ गया हमारा डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, डेकोरेटर हमारा लग चुका है। ये क्या होता है, हमारा जो डेकोरेटर है इनपुट गार्डरेल का, ये इट सेल्फ एक एजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इस डेकोरेटर के नीचे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिंक्रोनस जो है करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ सिक्योरिटी GOARD गार्डरेल, सिक्योरिटी गार्डरेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सॉरी फंक्शन बनाना था, डेफ नहीं लगाया। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने डेकोरेटर को इंपोर्ट करवाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना डेकोरेटर लगाया इनपुट गार्डरेल, क्योंकि हम इनपुट गार्डरेल पे काम कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, उसके नीचे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे एसिंक्रोनस काम चल रहा है, तो यहाँ पे हमने एसिंक लिख दिया। उसके बाद डेफ का कीवर्ड लगाया, फंक्शन बनाने के लिए डेफ का कीवर्ड यूज होता है, और हमने यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख दिया, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर देने। ठीक है, लेकिन वो पैरामीटर क्या होंगे, हमारे ऑर्डर वाइज होंगे। ऑर्डर वाइज कैसे होंगे, आपने ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है सी टी एक्स। सी टी एक्स क्या है भाई, सी टी एक्स है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यानी CONTEXT। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखें या सी टी एक्स लिखें, एक ही बात है, राइट। उसके बाद दूसरा पैरामीटर आता है एजेंट का। उसके बाद तीसरा पैरामीटर आएगा यहाँ पे इनपुट का। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपने मेंटेन रखना है, पहले कॉन्टेक्स्ट, एजेंट, फिर इनपुट। ठीक है, ये हमने अपने फंक्शन के अंदर ही करना है, राइट। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकंड वाला पॉइंट था, अभी हम उस पे आ गए। ठीक है, कि हमारा जो क्या है, गार्डरेल फंक्शन है, वो क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो अब वो पॉइंट आ गया है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें क्या, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटर्न, रिटर्न गार्डरेल। अच्छा, इसको हमने पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ। ये देखें हमारे पास आ रहा है गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया गार्डरेल फंक्शन आउटपुट को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट गार्डरेल है, जो फंक्शन है, वो क्या रिटर्न करेगा, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करवा लेंगे, ये हमारे पास आ गया गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। ये जो हमारे इनपुट गार्डरेल वाले फंक्शन ने रिटर्न किया है, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, इसके अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक होता है आउटपुट इन्फो, ये आ गया आउटपुट इन्फो। और सेकंड हमारे पास होता है, अभी हम इसको खाली रखने वाले हैं, जब आगे हम चलेंगे तो फिर इसको फिल करेंगे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है जो हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था, ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, हमारी ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दे दिया। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो हमारे पास आती हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम इंपोर्ट करवा लेंगे, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको भी इंपोर्ट करवा लिया, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड, इसको भी हमने यहाँ पे क्या करवा लिया है, इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई हमारे पास। क्या देखा हमने, हमने सिंपल यहाँ पे डेकोरेटर लगाया इनपुट गार्डरेल का, और उसके बाद हमने उसका फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर हमने ऑर्डर वाइज जो है पैरामीटर्स दिए। उसके बाद हमारे इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न कर दिया, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट रिटर्न कर दिया। और उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी आएंगी, आउटपुट इन्फो और ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, यहां तक तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये ट्रिप वायर ट्रिगर्ड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी जो ये हमेशा क्या रहेगा, बूलियन रहेगा। जो इसकी टाइप होगी वो हमेशा क्या रहेगी, बूलियन रहेगी, बूलियन रिटर्न करेगी। अगर ये ट्रू है मींस आपने पॉलिसी को वायलेट करा है, आपने एजेंट को मिस यूज करा है। फॉल्स मीन्स क्या होगा, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इट मीन्स सब ओके है, कोई वायलेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपना एजेंट बनाएंगे। ठीक है, अपना एजेंट बनाएंगे, तो एजेंट हम यहाँ पे बनाते हैं। सही है, तो एजेंट हम बनाते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मली एजेंट बनता है वैसे ही यहाँ पे भी एजेंट बनेगा। और उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे एजेंट, और एजेंट के बाद यहाँ पे हम दे देंगे सबसे पहले इसका नेम। और नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने लिखा एयरपोर्ट सिक्योरिटी
गार्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया इसका, ओ सॉरी, ये नेम आ गया एजेंट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या आती है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है एजेंट को, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है ना, कि भाई तुमने इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, योर टास्क इज टू चेक द पैसेंजर लगेज if passengers luggage is more than 25 kgs, gracefully stop them। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, एक मिनट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। हमने एक एजेंट बनाया एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के नाम से, और उसके अंदर हमने उसका नेम रखा एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। देन हमने क्या कर दिया, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई तुम्हारा टास्क क्या है, तुमने चेक करने पैसेंजर के लगेज। ठीक है, अगर पैसेंजर का लगेज जो है, स्पेलिंग मिस्टेक, अगर पैसेंजर का लगेज जो है वो क्या है, मोर देन, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, अगर वो मोर देन 25 kgs है तो क्या कर दो, उनको वहीं पे रोक दो। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक रूल बना दिया, एक बाउंड्री सेट कर दी कि 25 किलो से ज्यादा एक पैसेंजर नहीं लेके जा सकता है लगेज। ठीक है, तो जो 25 किलो या उससे कम होंगे उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर जो इससे ज्यादा होंगे, जिनके लगेज का वेट इससे ज्यादा होगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इस एजेंट का ये काम है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने इनपुट गार्ड्रेल में आना है। ठीक है, ये हमारा इनपुट गार्ड्रेल आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने इनपुट गार्ड्रेल में यहाँ आएंगे हम रिटर्न से पहले, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, रन करवाना है इसे। तो हमने लिख दिया रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, रनर डॉट रन। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एसिंक लगाया है, ये एसिंक्रोनस है, तो एसिंक्रोनस में क्या यूज होता है, हमेशा अवेट। तो सबसे पहले अवेट लगेगा, अवेट के बाद हम यहाँ पे लेंगे रनर डॉट रन। ठीक है, रनर डॉट रन, और उसके बाद हमने क्या करना है, अपने एजेंट का नाम देना है। ठीक है, उसमें इनपुट देना है, और फिर उसमें कॉन्फ़िग को लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं ऐसे करूँ ताकि नजर आए चीजें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने एजेंट का नाम लगा देंगे। कौन से एजेंट का नाम लगेगा, ऑब्वियसली जो हमने यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड बनाया है उसका नाम देंगे। ठीक है, अभी ये है क्या हमारे पास, आपको दिख रहा है इनपुट गार्ड्रेल का फंक्शन है, उसके अंदर हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे एजेंट का नाम आ गया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो हमने कौन सा नाम देना है, ये वाला नाम देना है, ये वाला नाम नहीं देना है। ये चीज आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें आपने माइंड में रखनी है। हमने ये नाम देना है, राइट। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास इनपुट आती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट लिखेंगे। ठीक है, इनपुट की लिखेंगे, डायरेक्ट पूरा इनपुट नहीं लिख रहे। वो क्यों नहीं लिख रहे, वो आगे जाके आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा एजेंट होगा वो, और जो हमारा गार्ड रेल होगा वो, दोनों सेम इनपुट लेंगे। ठीक है, वो कैसे लेंगे वो आगे जाके देखेंगे हम। और थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है सेम वैसे ही, हमारा रन कॉन्फिग कॉन्फिग। ठीक है,
यहां तक हमने ये सारा काम कर लिया और लास्ट में हमने क्या करना है, इस पे यहाँ पे प्रिंट और रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, यहां तक हमारा ये काम हो गया है। जो एरर्स आ रहे हैं उनको भी आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग है, हम साथ साथ करते जाएंगे तो हमारे एरर भी जाते जाएंगे। ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा इनपुट है वो एजेंट और गार्डरेल दोनों में सेम आएगा, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो आपने डायरेक्ट इनपुट का पैरामीटर दे दिया, आपने इनपुट कुछ लिखा तो है नहीं। तो अब वो इनपुट कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और एजेंट बनाएंगे। सही है, अब वो एजेंट कौन सा होगा, हमारा इनपुट एजेंट होगा। ठीक है, यानी हमारा इनपुट होगा जिससे हमें इनपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एजेंट बना लेती हूँ पैसेंजर के नाम से। अब आप देखें यहाँ पे, चले पहले मैं लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। वैसे ही बनेगा एजेंट जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, नेम आ जाएगा, नेम में हम दे देते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग पैसेंजर। देन उसके बाद क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं इसको। इंस्ट्रक्शन हमने सिंपल रखनी है, यू आर अ पैसेंजर एजेंट, सॉरी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दी है इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपल इंस्ट्रक्शन दे दी, हमारा एक एजेंट बन गया पैसेंजर एजेंट, जिसके अंदर हमने नेम और उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी है यहाँ पे। राइट, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसका भी एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर क्या किया है, फंक्शन बनाया है, वैसे ही हम यहाँ पे भी फंक्शन बनाएंगे। वैसे ही हमने एसिंक लेना है, यहाँ पे भी एसिंक लेने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ, और अब यहाँ पे आएगा मेन। ठीक है, ये जो मेन वाला एरर है अब ये चला जाएगा। यहाँ देखिए मैं लिखती हूँ मेन, सॉरी मेन, और ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन बन गया, और यहाँ से ये एरर भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मेन के नाम से फंक्शन बना लिया। अब सिंपल इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट और वैसे ही अवेट रनर डॉट रन, और उसके बाद क्या होगा, हमारे एजेंट का नाम आएगा। कौन से एजेंट का नाम, इस एजेंट का नाम। तो यहां से हम क्या कर देंगे, एजेंट का नाम दे देंगे। एजेंट का नाम है पैसेंजर। पैसेंजर के बाद इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, हमारा इनपुट आएगा। ठीक है, कौन सा इनपुट, वो इनपुट जो हमारे एजेंट और गार्डरेल दोनों के पास जाएगा। ठीक है, अब वो इनपुट कैसे जाएगा, पहले मैं इनपुट लिखती हूँ फिर बताती हूँ कि उन दोनों के पास वो कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इनपुट दे देते हैं। मैं लिख देती हूँ माई लगेज वेट इज 50 kgs। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक इनपुट दे दिया। अब इनपुट के बाद लास्ट स्टेप तो हमारे पास आप सबको पता है रन कॉन्फिग का होता है, हमने वो लगा देना है यहाँ पे, रन कॉन्फिग कॉन्फिग। ठीक है, सारा वही काम है जैसे हम नॉर्मली एजेंट बनाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। अब जो ये इनपुट आया है ना हमारा, जो यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया है, वो हमारा कहाँ जाएगा, इस इनपुट में जाएगा। ठीक है, ये जो इनपुट का हमने पैरामीटर दिया है इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला इनपुट आ जाएगा। सही है, और वो इनपुट दोनों के पास जाएगा, हमारे एजेंट के पास भी जाएगा और हमारे गार्डरल के पास भी जाएगा। सही है, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और सिंपल हमने प्रिंट करवा देना है इसका रिजल्ट। ठीक हो गया। अब देखें ये पैसेंजर, अब देखें ये पैसेंजर एजेंट हमारा इनपुट है, वो कैसे देखें, सिक्योरिटी गार्ड ने चेकिंग करनी है कि लगेज का वेट 25 kg से ज्यादा ना हो। और लगेज कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली पैसेंजर लेकर आएगा, पैसेंजर का होगा लगेज। तो लगेज पैसेंजर का होगा, तो इसलिए पैसेंजर हमारा क्या हो गया, इनपुट।
ठीक है, पैसेंजर हमारा क्या हो गया, इनपुट। तो ये जो हमने एजेंट बनाया है ये हमारा कौन सा है, इनपुट है। ठीक है, ये हमारा इनपुट है क्योंकि पैसेंजर हमारा क्या है, इनपुट है, क्योंकि हमने चेक लगेज करना, और लगेज कहाँ से आ रहा है, पैसेंजर के साथ आ रहा है, पैसेंजर लेकर आ रहा है लगेज को, तो ये हमारा हो गया इनपुट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पैसेंजर को एयरपोर्ट का रूल कैसे पता चलेगा कि 25 केजी से ज्यादा अलाउड नहीं है। उसके लिए इन दोनों का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम पैसेंजर एजेंट में एक की देंगे जो कि हमारे पास क्या है, इनपुट गार्ड रेल। ठीक है, अब देखें, कहीं के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सामने वाला उसको फॉलो कब करेगा, जब उसको पता होगा। ठीक है, पता होगा तभी वो उसको फॉलो करेगा ना। अब ये जो हमारा पैसेंजर है, इसको कैसे पता होगा कि एयरपोर्ट में 25 किलो से ज्यादा लगेज का वेट अलाउड नहीं है। इसको बिल्कुल भी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये एयरपोर्ट के रूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे, इन्फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट गार्डरेल की देनी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जहां पे हमने इंस्ट्रक्शंस लगाई है ना उसके नीचे हम जाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे जाने के बाद इनपुट गार्डरेल्स की आती है हमारे पास, वो हम यहाँ पे दे देंगे। ये रही इनपुट गार्डरेल्स की आ गई। और इनपुट गार्डरेल्स की देने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमने लिस्ट लेनी है। ठीक है, तो बार बार ये आ जाता है, कोई चीज नजर नहीं आती। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमने लिस्ट टाइप दी है इसके अंदर हमने क्या करना है, एक नाम देना है। किस चीज का नाम देना है, जो हमने अपना गार्डरेल फंक्शन बनाया था उसका नाम देना है हमने। ठीक है, हमने अपने गार्डरेल फंक्शन का नाम देना है। अब आप बोलेंगे गार्डरेल फंक्शन का नाम क्यों दे रहे हैं, तो आप देखें, इस ये जो हमारा फंक्शन है ना गार्डरेल फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, गार्डरेल का ही काम है चेक करना। नॉर्मल एजेंट का काम क्या है, चेक करना नहीं है। वो क्या करेगा, सिंपल उसके पास कोई क्यूरी आई वो देखेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं, हैंड ऑफ होता है कि एक मेन एजेंट है वो चेक करेगा कि भाई ये क्यूरी आई है तो उस हिसाब से किसी एजेंट को पास कर देगा। लेकिन वहां पे वो चेकिंग नहीं करेगा, किसी किस्म के रूल्स या बाउंड्रीज नहीं होंगी। वो सिर्फ ये देखेगा ज्यादा से ज्यादा कि ये एजेंट है, ये इस एजेंट को दे, ये काम है, ये इस एजेंट को दे देते हैं, वो आपकी क्यूरी को आगे पास करेगा। ठीक है, चेक नहीं करेगा कि आपने क्या सवाल किया है, क्या सवाल होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो मैं इसको यहीं रोक दूं, ये काम नहीं होता नॉर्मल एजेंट में। लेकिन गार्डरेल बनाया ही इसलिए गया है, ये स्टैंडर्ड सेट ही इसलिए किया गया है कि कुछ रूल्स एंड बाउंड्रीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग चेकिंग की जाए। अगर वो रूल्स जो है प्रॉपर चल रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं हो रही, तो आगे भेज दिया जाए, वरना उसको वहीं स्टॉप कर दिया जाए। तो अब इस गार्डरेल फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने अपने एजेंट को पास कर दिया है। ठीक है, तो इट मींस इस जो हमारा गार्डरेल फंक्शन है इसको हमारे एजेंट की सारी चीजें पता है, उसका नाम भी पता है, उसकी इंस्ट्रक्शन भी पता है, सारी चीजें इस गार्डरेल फंक्शन को हमारे ऑलरेडी पता है इस एजेंट की। ठीक है, तो अब सारा काम ये कर रहा है, इसी के अंदर इनपुट भी आ गया हमारा, इसी के अंदर हमारा क्या हो गया, हमारा एजेंट भी आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें इसके अंदर आ गई और यही हमें क्या कर रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है, आउटपुट भी यही रिटर्न कर रहा है हमें। सही है, तो हमने क्या करना है, जब हम वहां पे इनपुट गार्डरेल में जो इनपुट गार्डरेल की है इसके अंदर हम किसका नाम देंगे, अपने फंक्शन का नाम देंगे, ना कि हम एजेंट का नाम दें। राइट, ये पॉइंट भी आपने हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारे फंक्शन का नाम है सिक्योरिटी गार्डरेल। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दिया, तो अब इस फंक्शन से इसको क्या पता चल गया, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा एजेंट है पैसेंजर वाला, अब उसको रूल्स पता चल गए हैं कि भाई 25 किलो से ज्यादा वजन लगेज का अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है क्योंकि हमने इससे अपनी इनपुट गार्डरेल की को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था
कि यहाँ पे जो हमारा ये है इसको हमने छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि सॉरी सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि हमारा क्या करता है, गार्डरेल फंक्शन हमारा प्रोड्यूस करता है, रिटर्न करता है गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, जो कि हमारे पास क्या करता है, इनपुट गार्डरेल का रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारा आउटपुट इन्फो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा रिजल्ट है वो लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी किसके अंदर, आउटपुट इन्फो के अंदर। और ट्रिप वायर ट्रिगर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप ट्रू लगाते हैं इसके अंदर तो इट मीन्स रूल्स की वायलेशन हुई है, पॉलिसी की वायलेशन हुई है, तो इसको रोक दिया जाए। और अगर आप फॉल्स लगाते हैं तो इट मीन्स कोई वायलेशन नहीं हुई है, आगे भेज दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिप वायर ट्रिगर को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां तक हमारा ये काम हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाती हूँ, और टर्मिनल पे आने के बाद हम पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, और इसको चलाते हैं, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, अब आप देखें सारे एरर्स जा चुके हैं, सारी चीजें क्योंकि हमने ओके कर दी हैं। चलाते हैं इसको, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अब इसका आउटपुट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, और उसके बाद हम आगे की चीजों को समझेंगे। अच्छा जी, हमारे पास आउटपुट आ चुका है। और क्या आउटपुट आया जनाब, आपको क्या दिख रहा है, एक अदद एरर दिख रहा है। क्या एरर दिख रहा है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है, एजेंट्स डॉट एक्सेप्शंस इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, आई एम सॉरी बट योर लगेज एक्सीड्स द वेट लिमिट ऑफ 25 kgs. Unfortunately, I cannot allow you to proceed with luggage that heavy. You will need to reduce the weight of your luggage. ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्सेप्शन रेज हो गया है। उसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे एक अदद एरर दे दिया है। क्यों दे दिया उसने एरर, कि भाई वो आपको क्लियरली मैसेज दे रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपका जो इनपुट है, जो आपका लगेज है, उसका वेट क्या है, लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है पैसेंजर यानी इनपुट जो है वो वैल्यूज के अगेंस्ट गया है, रूल्स के अगेंस्ट गया है, उसने रूल्स ब्रेक किए हैं। 25 केजी वेट अलाउड था लगेज का और वो 50 केजी लेके आया है, इसलिए उसे वहीं रोक दिया गया है। हम यहाँ पे एसिंक्रोनस मेथड यूज कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एसिंक्रोनस में हमारे पास दो चीजें आती थी, ट्राई और दूसरा कैच। ठीक है, ट्राई और कैच हम पहले पढ़ते थे, अब पाइथन में हमारे पास क्या होता है, ट्राई और कैच की जगह एक्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, यानी एरर होता है तो हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो जाती है। तो ये दोनों चीजें आती हैं, यानी अगर कोई एरर नहीं है तो ट्राई चलेगा, और अगर एरर है तो एक्सेप्ट वाला हमारे पास जो भी हमने वहां पे दिया होगा वो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया, पहली चीज कि हमारा जो इनपुट था वो क्या था, माई लगेज वेट इज 50 kg। सही है, ये इनपुट आया हमारे पास, और हमने यहाँ पे रूल्स क्या बनाए थे कि जो लगेज का वेट होना चाहिए वो 25 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे वायलेशन हुई है, 25 किलो ज्यादा वजन है जो वो हमारा पैसेंजर लेकर आया है। साथ ही साथ हमने यहाँ ट्रिप वायर ट्रिगर को ट्रू रखा है। क्या रखा है, ट्रू रखा है, मींस रूल्स की वायलेशन हुई है, पॉलिसी की वायलेशन हुई है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्राई और एक्सेप्ट के साथ भी ये काम करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने पैसेंजर वाले फंक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे सिंपल हम लगा देते हैं ट्राई। सही है, ये आ गया हमारे पास ट्राई, और ट्राई के बाद हमारे पास दूसरी चीज आएगी हमारा एक्सेप्ट। ठीक है,
ये आ गया एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के आगे हमारे पास क्या आएगा, हमारा इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सिंपल प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी जब क्या हो, ट्राई, यानी ट्राई में अगर हमारा सब कुछ ओके है, कोई वायलेशन नहीं हुई पॉलिसी की, तो हमारे पास ट्राई में जो भी चीजें हैं वो चल जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, वॉयलेशन होती है, रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, एक्सेप्ट चल जाएगा हमारे पास, और एक्सेप्ट में हमारे पास वो क्या दे देगा, पैसेंजर कैन नॉट चेक इन, यानी उसको आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा, वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इनपुट आया एजेंट के पास, उसने जवाब दे दिया या आगे पास कर दिया, लेकिन अब हमें इनपुट आने के बाद उसे चेक करना है कि जो पॉलिसी थी, जो रूल्स थे, उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं। अगर पॉलिसी के हिसाब से सब ओके है तो आगे भेज देगा, ताकि उसे उसकी क्यूरी का आंसर मिल सके, वरना वहीं रोक देगा। और ये सारा काम कर कौन रहा है, पॉलिसी चेकिंग का इनपुट गार्डरेल। ठीक है, तो यहां तक हमने ये चीज कर ली। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। मैंने बाकी कोई चीजें नहीं छेड़ी, सब काम वही है, सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट लगाया है। तो हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है आउटपुट। ये देखिए क्या आउटपुट आ गया, कह रहा है आई एम सॉरी बट योर लगेज एक्सीड द वेट लिमिट ऑफ 25 kgs। आई कैन नॉट अलाउ यू टू प्रोसीड विद दिस लगेज एज इट इज। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हमें रीजन भी दे दिया। जो हमारा एलएलएम है वो हमें रीजन भी देगा ना, कि क्यों आगे नहीं भेज रहा भाई, हमें रीजन भी तो देगा ना वो। तो ये उसने हमें रीजन दे दिया, और उसके बाद हमारा क्यू के एक्सेप्ट वाला कोड चला है, तो उसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाया था, पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, ट्राई और एक्सेप्ट लगाने का मकसद यही है। पहले क्या हो रहा था, जब हमने एक्सेप्ट नहीं लगाया था तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा एरर आ रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही हमने एक्सेप्ट लगाया, और एक्सेप्ट के अंदर आप जो भी चीज प्रिंट करवाना चाहोगे सिर्फ वही आएगी एरर की जगह पे। वरना पहले क्या हो रहा था, हमारे पास जब एक्सेप्ट नहीं था तो हमारे पास एक, उसने जो भी रीजन थी वो देने के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा एरर दे दिया था। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेप्ट लगाया है। तो एक्सेप्ट लगने के बाद जो भी आपने उसके अंदर प्रिंट करवाया होगा वही यहाँ पे वो मैसेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज तो कर ली। अब देखें इसको, सॉरी, अब देखें हमने सारा काम कर लिया इनपुट गार्डरेल्स का। अब हमारे पास इनपुट भी आ गया, राइट। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी में आउटपुट। अभी हमें क्या हो रहा था, मैंने क्लियर कर दिया, सिंपल स्ट्रिंग में हमें, सिंपल टेक्स्ट सिंपल स्ट्रिंग में हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिले, यानी डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट की सूरत में आपको मिले आपका आउटपुट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक अदद क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, क्लास आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सॉरी, पैसेंजर। ठीक है, और पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये एक अदद क्लास बना दी। अब मैंने क्या करना है, क्लास तो बना दी, अब मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्या चीज इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे देखें, पहले मैं इंपोर्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या चीज इंपोर्ट की है और क्यों इंपोर्ट की है। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है, पाइडेंटिक क्या है, पाइडेंटिक डेटा वैलिडेशन के लिए यूज होता है। पाइडेंटिक क्या है, लाइब्रेरी है। क्या चीज है पाइडेंटिक, लाइब्रेरी है। किस लिए यूज होती है,
डेटा वैलिडेशन के लिए यूज होती है। यानी अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग रखी है तो उसमें स्ट्रिंग ही होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन हमने पहले भी पढ़ी थी। डेटा वैलिडेशन क्या होती है? यही चीज होती है कि जिस चीज की आपने जो टाइप रखी है उसके अंदर वही टाइप यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पाइडेंटिक यूज कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन के लिए, और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है बेस मॉडल जो कि यहाँ इस काम के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम दे देंगे बेस मॉडल। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया बेस मॉडल। देन हमने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने दो चीजें लेनी है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है ना, जो भी हमारा रिस्पॉन्स यानी जो हमारे एलएलएम का रिस्पॉन्स आए, यूजर ने इनपुट दिया, इनपुट से रिलेटेड जो भी एलएलएम का रिस्पॉन्स है, एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे अभी उसने माजरत की कि आई एम सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता इस लगेज के साथ आगे जाना क्योंकि आपका लगेज वेट ज्यादा है, एक्सीड कर गया। तो ये जो भी एलएलएम का रिस्पॉन्स है, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम की देंगे कि जिस चीज की हम जो टाइप रखना चाह रहे हैं, तो जो जिस चीज की टाइप रखनी है वो चीज यहाँ पे देंगे। तो हम रिस्पॉन्स को स्ट्रिंग में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करूंगी, रिस्पॉन्स लूंगी और रिस्पॉन्स की फिर टाइप बताएंगे हम कि हमें क्या रखनी है। तो यहाँ से मैं इसकी टाइप ले लूंगी स्ट्रिंग। ठीक है, str कर दिया मैंने, यानी स्ट्रिंग। मैंने बता दिया कि भाई जो भी मेरा रिस्पॉन्स है ना, जो भी रिस्पॉन्स है उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी जो भी एलएलएम का रिस्पॉन्स हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए। राइट, उसके बाद दूसरी की हम देंगे इस वेट एक्सीड। ठीक है, इस वेट एक्सीड हमने इसको दे दिया बूल। बूल मीन्स बूलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। तो इस वेट एक्सीड का मतलब क्या है कि हमारा जो भी वेट अगर एक्सीड होगा, यहाँ पे जो हम ट्रिप वायर ट्रिगर रखते हैं अपना, यानी ये, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बताएगा। हमने इसको कर दिया बूलियन कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हमने वहां पे टाइप रखी है वो ही बताएगा। अगर हमने ट्रू रखा है तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर हमने वहां पे ट्रिप वायर ट्रिगर में फॉल्स रखा होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक अदद क्लास बना दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हमारा सिक्योरिटी एजेंट है उसके पास आएंगे और इसके इंस्ट्रक्शन के नीचे हमने क्या करना है, अपनी आउटपुट टाइप देनी है। ठीक है, अब देखिए आउटपुट टाइप जो है ना हमारे पास, पहले मैं यहां लिखती हूं आउटपुट टाइप। ये देखिए आ गया हमारे पास, ये देखिए आउटपुट टाइप जो है ना हमारे पास, वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, ये चीजें आपने छोटी छोटी याद रखनी है। आउटपुट टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, लेकिन अगर कस्टमाइज करें, जैसे मैंने ऊपर क्या किया है, पैसेंजर आउटपुट की एक क्लास बनाई है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे चीजें कस्टमाइज की हैं। मैंने बता दिया रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में चाहिए और ये मुझे बुलियन में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट टाइप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसेंजर आउटपुट क्लास है जिसमें हमने मैनुअली टाइप्स दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आउटपुट टाइप के अंदर अपनी पैसेंजर आउटपुट वाली क्लास रख दूंगी। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, इसके अंदर ये टाइप रखने का मकसद क्या है, इसके अंदर ये टाइप रखने का मकसद ये, सॉरी यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया इस वजह से एरर आ रहा है। आउटपुट टाइप क्या है, मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी तक अगर हमने कुछ भी जब नहीं दिया था ना, अगर मैं इसको हटा दूं, तो अभी क्या है, हमारी जो आउटपुट टाइप चल रही है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही चल रही है। लेकिन हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइज करने के लिए हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। आउटपुट टाइप लिखने के बाद मैंने बता दिया कि भाई इसकी टाइप में क्या रखना चाह रही हूँ। मैंने लिख दिया इसकी टाइप में पैसेंजर आउटपुट रखना चाह रही हूँ। अब आप बोलेंगे भाई पैसेंजर आउटपुट क्या है, ये तो एक अदद नाम है। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो देखेंगे पैसेंजर आउटपुट की मैंने एक क्लास बना के पहले से रखी हुई है। उस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, जो जो मेरी चीजें हैं और उनकी जो जो मैं टाइप रखना चाहती थी मैंने यहाँ पहले से डिफाइन की हुई हैं। तो ये क्लास देने का मकसद ये है कि इस क्लास के अंदर जिन जिन चीजों की जो जो टाइप रखी है वो यहाँ पे हमने आउटपुट टाइप में कस्टमाइज कर दी है। क्लियर हो गई ये चीज।
कि आउटपुट टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने पहले से एक क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैंने जिस जिस चीज की जो जो टाइप रखनी थी मैंने यहाँ पे रख दी थी, और अब मैंने आउटपुट टाइप के अंदर पैसेंजर आउटपुट को पास कर दिया। मींस इस क्लास के अंदर जिस चीज की जो टाइप रखी है वही यहाँ पे कंसीडर की जाएगी, और ये आउटपुट टाइप आपको किसके अंदर देनी है, अपने इस वाले एजेंट के अंदर देनी है। ठीक है, जो आपका ये वाला एजेंट है, पैसेंजर एजेंट के अंदर नहीं देनी, यानी जो इनपुट वाला एजेंट है उसमें नहीं देनी, अपने फंक्शन में नहीं देनी, आपने अपने इस वाले एजेंट के अंदर ये टाइप देनी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, हमने यहाँ पे टाइप दे दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम और जो है प्रॉपर तरीके से करने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इम्पोर्ट रिच। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिच ले लिया। अच्छा, ये एरर दे रहा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यूवी ऐड रिच। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे, यूवी ऐड रिच। सही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ये रिच क्या है। रिच एक एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है जो कंसोल में आउटपुट को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ा है, यहाँ पे हमें इसको टर्मिनल पे जाके ऐड करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल थी, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ा है। रिच इसलिए यूज होता है ताकि आपको बजाय सिंपल टेक्स्ट के एक स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्टिव इनहेंस्ड आउटपुट मिल सके। ये ज्यादा डिटेल और एक्स्ट्रा फॉर्मेट वाला आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट कर लिया, इसे ऐड कर लिया। इसको मैं यहाँ से सॉरी, इसको क्लियर करते हैं पहले, और क्लियर करने के बाद बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हमने क्या करना है, इसको लगाना है। कहाँ पे लगेगा, हमारा जो फंक्शन है ना, इससे पहले जो हमने प्रिंट रखा है ये हमारा मेन प्रिंट है। ठीक है, यहीं से हमें सारा आउटपुट मिलेगा। तो हमने, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हमने पढ़ा था कि ये जो गार्डरेल फंक्शन रिटर्न करेगा हमें, गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, ये क्या करेगा, हमें इनपुट गार्डरेल का रिजल्ट देगा। तो यानी आया, उसने उसे रोक दिया या आगे भेज दिया, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो यही देगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पे हम यहाँ पे रिच लगा देंगे, रिच डॉट प्रिंट रिजल्ट फाइनल, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो अब यानी जो भी हमारा आउटपुट आएगा ना, वो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएगा, इंटरेक्टिव तरीके से आएगा, डिक्शनरी या आप बोलने ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा, प्रॉपर तरीके से इनहेंस होके हमारे पास हमारा आउटपुट आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, एरर आ गया है। ये जो एरर आया है ये हमारे पास अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स का साइन लगा दिया है जिसकी वजह से एरर आ गया है। इसको हम ठीक कर देते हैं। अब चला के देखते हैं अपने कोड को। ये देखिए, अब हमारे पास रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है और पहले किस तरीके से आ रहा था। अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे पहले लिखा है पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, हमने जो क्लास बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लास आ रहा है, ओ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो क्लास हमारी पैसेंजर आउटपुट के नाम से थी। ठीक है, उसके अंदर हमने दो चीजें रखी थी, एक रिस्पॉन्स और एक इस वेट एक्सीड, राइट। रिस्पॉन्स हमने कहा था कि हमारा स्ट्रिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, जो भी हमारे पास क्यूरी थी, यानी जो भी यूजर से इनपुट आया था उसके अकॉर्डिंग एलएलएम जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो हमारे पास हमने कहा था स्ट्रिंग में होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी, हमारा ट्रिप वायर ट्रिगर जो है वो ट्रू रखा है हमने या फॉल्स रखा है, तो हमने उसको कहा था वो यहाँ पे हमें बता देना। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा ट्रिप वायर ट्रिगर था वो हमने रखा था ट्रू। ठीक है, तो उसने इस वेट एक्सीड में हमें बता दिया कि इसकी टाइप तो ट्रू है। दूसरी चीज, रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में दिया है, स्ट्रिंग में तो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखें इसने कहा था हमारे यूजर ने कि मेरा लगेज का वेट 50 kg, और हमारी पॉलिसी क्या थी कि 25 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या कह दिया, सॉरी द लगेज वेट इज ओवर द लिमिट, द मैक्सिमम वेट
अलाउड इज 25 kg। तो अब आप देखें कि प्रॉपर तरीके से, और साथ में जो हमारा एक्सेप्शन वाला एरर था वो यहाँ पे रेज हो गया, और उसके अंदर जो भी चीज़ हमने रखी थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है कि पैसेंजर कैन नॉट चेक इन, यानी यहाँ पे पैसेंजर को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, उसे रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने देखा प्रॉपर तरीके से कलर्ड हुआ यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है, और अब आप देखिए रिस्पॉन्स भी कितना छोटा आया है और प्रॉपर क्लियर वे में आया है, ज्यादा लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स भी नहीं है, और समझ में भी आ रहा है रीजन कि किस वजह से रोका गया है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को चेंज करके देखते हैं, मतलब जो यूजर का इनपुट है उसको चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 50 kg था, मैं 20 kg कर देती हूँ इसको। मीन्स अब क्या है कि पॉलिसी के अंदर है, पॉलिसी थी कि 25 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यूजर कह रहा है मेरे लगेज का वेट 20 kg है। ठीक हो गया, यहां तक तो ये ओके हो गया। दूसरी चीज मैंने कहा था ट्रिप वायर ट्रिगर जब तक ट्रू होगा मीन्स वायलेशन हो रही है, और जब फॉल्स होगा मीन्स सब ओके है, तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। और अब चला के देखते हैं। देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास रिस्पॉन्स, कह रहा है पैसेंजर आउटपुट, रिस्पॉन्स आया यू आर गुड टू गो। ठीक है, स्ट्रिंग में आ गया। इस वेट एक्सीड अब क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है हमें, क्योंकि हमने ऊपर फॉल्स रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें उसने एजेंट का नेम बता दिया, फाइनल आउटपुट दे दिया, ओके इज दैट योर ओनली बैग, और डू यू हैव अदर लगेज, जो भी आगे बाकी डिटेल वाली इंफॉर्मेशन है वो उसने दे दी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने ट्रू के साथ करके देख लिया कि जहाँ पे वायलेशन हो रही थी, और एक हमने देख लिया जहाँ पे सब कुछ ओके था, कोई वायलेशन नहीं हो रही थी, तो आगे उसको जाने दिया। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इसे, हम क्या करते हैं ट्राई के अंदर भी इसको चेंज कर देते हैं। जैसे हमने वहां पे लिखा है पैसेंजर कैन नॉट चेक इन, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब दोबारा चला के देखते हैं, अब देखें क्या होगा। जैसे यहाँ पे एरर के साथ हमें सिर्फ एक सिंपल मैसेज दे रहा था ना, इसी तरीके से जब सब कुछ ओके होगा ना, तो इसके साथ भी हमें सिंपल एक ऑन बोर्डेड का मैसेज दे देगा कि भाई अब सब ओके है, और पैसेंजर क्या है, ऑन बोर्डेड है। चला के देखते हैं, ये देखिए वैसे ही हो गया। पैसेंजर आउटपुट रिस्पॉन्स आ गया, इस वेट एक्सीड फॉल्स आ गया, और साथ में क्या मैसेज आ गया, पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड, यानी सब कुछ ओके है, और पैसेंजर अब जा रहा है, उसको रोका नहीं गया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आई होप क्लियर हो गई होंगी। ये हमारे पास था इनपुट गार्ड ड्रिल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा इनपुट गार्ड ड्रिल का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आउटपुट गार्ड ड्रिल्स। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।